अच्छे बुरे तुम्हारे को बना दूंगा, अभी अच्छे बुरे मैं बनाऊंगा, पर अच्छे बुरे तुम्हारे हाथ से तुम करोगे, पर मैं बनाता हूं, लिखता हूं। क्या तेरी बुराई मिठाई के अच्छे लिखवाना चाहता है? हाँ चाहता हूं। अल्लाह मेरी जिंदगी बढ़े, मेरी रोजी में बरकत आए, मेरे पे आफत बला दूर हो। हाँ तो ये अवाबिल की नमाज पढ़ा, 2 रकात मगरिब की नमाज के बाद अवाबिल की नमाज होती है। पहली 2 रकात होती है उम्र दराज, फिर 2 रकात रोजी की बरकत की, 2 रकात नमाज नफिल उम्र दराज की। ये मगरिब के बाद अवाबिल की नमाज। उसके पहले असर का वक्त आता है। वहां क्या फरमा कि असर और मगरिब के बीच में, असर की मगरिब के कुछ वक्त पहले 15-20 मिनट पहले आप पढ़ने बैठ जाओ 40 मरतबा दुरूद शरीफ, 40 मरतबा सूरह इखलास, 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, 40 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कुल्ले मुझे तुबली। ये चारों चीज को तुम मगरिब की अजान के पहले कर लो, 80 साल के गुनों की माफी कर देगा अल्लाह। और उसके बाद तुम दुआ मांगो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तकदीरें बदल देगा। बस उसको आंसू पसंद है। इस रात में क्या है पसंद, यहां तक कि रात जगने के अंदर तुम 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ो, 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ो, सूरह इखलास 11-11 मरतबा, 2 रिकात नफिल नमाज 25-25 मरतबा सूरह इखलास। फिर यहाँ 4 रकात भी पढ़ सकते हो, 3 मरतबा सूरह इखलास वाली, 11 मरतबा सूरह इखलास वाली, 21 मरतबा सूरह इखलास वाली, 50। फिर तुम्हारी ताकत के मुताबिक जितना पढ़ना चाहो, लेकिन छेले वक्त पे तुम रो, अल्लाह से रो के माफी मांगो, तौबा कर लो। और तौबा का मतलब होता है कि तुमने जो तौबा कर ली तो दूसरी फेरी वो गुनाह नहीं करना है, और माफी मांगनी अल्लाह से। और जिसने रोया और माफी मांगी और अल्लाह ने जिसको माफ कर दिया वो मोमिन और वली से कम नहीं है। और अल्लाह फरमाता है इस रात मुझसे है कोई मांगने वाला, यहां तक कि फरीद फरमाता अल्लाह ताला कि मैं जमीन पे आ जाता हूं। अल्लाह जमीन पे आ जाता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला जो अपनी रोजी बढ़ा दे हक वाली, है कोई मुझसे मांगने वाला जो अपनी जिंदगी हक वाली बढ़ा दे। तुम जो भी नेमत अल्लाह से मांगोगे अल्लाह देगा, रात के टाइम पे रोकर मांगे। और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है आंसू। जब वो आंसू निकले तो कपड़े से ना पोंछो, उस आंसुओं को अपने चेहरे पे मसल लो। कि अल्लाह फरमाता जो मेरी याद में आंसू निकला हो उसे कपड़े से मत पोंछो, झटको मत, उसको पोंछ लो। मेरी याद में जो आंसू निकलता है और अपने चेहरे पे पोंछ लेता है, कयामत की उसका चेहरा नूर बनकर चमकता है। आंसू की कदर अल्लाह की याद में रोना, खाली माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी औरत की याद में नहीं, धन दौलत की याद में नहीं, लुटा गया उसके याद में नहीं। अरे तूने रोकर जन्नत के अंदर जाने का परमिट ले लिया, तेरे चेहरे को चमकदार बना दिया, अल्लाह की याद में आंसू निकालकर रो के मल के तो देख। और आज असर और मगरिब के बीच में शब बारात के अंदर आज की रात असर मगरिब जो हर एक मुर्दा मरा हुआ महरूम जो भी मरे हैं, अपने जो उनसे मोहब्बत करता है उनके घरों पे जाती है, उनके खानदान वाले में। बाप है बेटे के पास जाएगा, बेटा है बाप के पास जाएगा, माँ है बेटे के पास, बेटा बेटी के पास जाएगा। हर एक की रूह को असर मगरिब तक का मौका दिया जाता है उनके कब घर पे आने का। तो जिसके घर पे मोहब्बत वाली बात हो वो असर मगरिब पे उनके नाम से दुरूद फातिहा लगाए, अच्छे से अच्छा पकाए और उस महरूम के नाम से विसाले स्वाब करके लोगों को बांटे, सदका करे उनके नाम का। यानी कि भाई मैंने जो ना खाना पकाया मैं कहीं भिजाता हूँ, ये मेरे बाप की महरूम के नाम पर सदका करता हूँ, तो अल्लाह उस सदके का सवाब उसके तक पहुंचा देगा। और कब्रिस्तान भी जाओ तो फूल चढ़ाओ, दूध फातिहा पढ़ो, जितना ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ो, एक दुरूद से 70 मुर्दे बख्शाते हैं। फिर बाकी वगैरह वगैरह जो भी पढ़ना हो, दुरूद अहदनामा पढ़ो, दुरूद ताज पढ़ो, दुरूद सलाम पढ़ो, जो भी पढ़ना हो। लेकिन खास करते आज की दिन और रात सिर्फ मुर्दों के लिए है और जिंदों के लिए इबादत कर कर रात को अल्लाह के पास रोना, और मुर्दों के लिए इसके लिए कुछ सबे बरात बोला गया। सबे बरात का मतलब होता है मुर्दे अखे साल इंतजार करते इस रात का। क्या बनी कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला मुर्दों की बख्शिश करने वाला है। वो मुर्दा कैसा इंतजार करता होगा। और फरमाया उन कब्रों पे जाओ, तुम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो उस कब्रों पे जाओ, तो जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम जाते हो तो मुर्दा पहचानता है और कहता है कि हाँ ये मैं इससे मोहब्बत करता है दुनिया में, आज मेरे मरने के बाद ये मेरी कब्र पे आया है। ए मेरे भाई गफलत में मत जा, तुझे पहचानता है, तूने मोहब्बत करी है उससे तो जा।
तूने अपने बाप से मोहब्बत की, बाप के घर पे जा, भाई से मोहब्बत की, भाई के घर पे जा, अपने दोस्त से मोहब्बत की, वो क्या दोस्ती काम की, वो बेटा बेटी किस काम की, जो मुर्दा राह देखता है अपने खानदान वालों की, लेकिन कोई भी कब्र पे जाने तैयार नहीं है। कब्रिस्तान में जाना जरूरी है, सुन्नत रसूल है, सुन्नत सहाबा इकराम है, सुन्नत उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक है। अरे सुन्नत अहले मरकज सुन्नी जमात का ईमान है कि कब्रिस्तान में जाओ, हम जिससे मोहब्बत कर तो हमारे इंतजार में होते हैं, और जब तुम जाते हो तो खुशी होती है उसको, इतना खुश होता है कि जब उस पर तुम बकसते हो तो अल्लाह उस पर नूर बनाकर डालता है। फिर वो बंदा, वो मुर्दा बोलता है, मौला इसने मेरी मोहब्बत पापे मेरे पे दुरूद सलाम पढ़ा, तेरे बारगाह तूने सिर्फ नूर भेजा मुझ पर और मुझे नहीं सफात करनी, तो मौला ये दुनिया में जिंदा रहे, अल्लाह इसे भी तू माफ कर दे, ये जो हाजत मांगता है इसकी हाजत को पूरी कर दे। तुमने भी दुरूद पर फातिहा करा, उसके ऊपर भेजा, उस मुर्दे ने भी तुम पर भेज दिया। जबकि नाम लिया मुर्दा क्या जाता है, रूह गिनी जाती है, लेकिन रूह बाकी हो जाती है, वो बाकी बिल्ला हो गई रूह का दर्जा बुलंद हो गया, क्योंकि तुमने दुरूद फातिहा उस पर भेजा, उसने भी तंड फोट तुम्हारे पर भेज दिया। तो कोशिश करे कब्रिस्तान जाए, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी कब्र पर जाए। याद रखना क्या बोला चाहता हूं, जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो वो महरूम है तो उसकी कब्र पर जाए, दुरूद फातिहा पढ़े और असर मगरिब के बीच में उसका इंतजार करे। असर मगरिब में सिर्फ सावन कुछ नहीं आती, कुछ कानून के मुताबिक है, इतलाफ है बातों में कि घर जुमेरात के दिन भी असर मगरिब में आती है, मुहर्रम की रात को भी आती है, इसी तरह कई रात है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना, वो तुम्हारे घर के खानदान वाली रूह तुम्हारे दरवाजे पे आती है। ताज का असर का वक्त जाए मत जान देना। वाखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इन्नल बलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए इलाही परदिगार तू रहमान तू रहीम तू मालिक तू मुदीन तू हय्युल तू कय्यूम तू हनान तू मनान। ए इलाही परदिगार वास्ते तेरे बेटे नबी के सदके हमारे तमाम खता गुलतों को माफ अता फरमा दे। मौला हम खताकार है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार, सही तरह से नहीं नमाज नहीं पढ़ी, तेरी इबादत नहीं करी। मौला हमने सही तरह से कोई नमाज नहीं पढ़ी, हमने अच्छा सुलूक नहीं, हमारे बाप से सुलूक ने अच्छा नहीं करा, हमारे बाप से अच्छा सुलूक नहीं करा। ए मौला हमारे साथ उठने बैठना हमने सुलूक अच्छा नहीं, हमारे दोस्तों के साथ सुलूक अच्छा नहीं करा। ए मौला हमारे तमाम गुनों को माफ कर दे। मौला हम बड़े से बड़े गुनहगार है, मौला पूरी कायनात में सबसे ज्यादा गुनहगार मैं अपने आप को समझता हूँ। मौला तमाम मेरे गुनों को माफ अता फरमा दे। मौला वास्ता है मोहम्मद सदका हमारे गुनों को माफ अता फरमा दे। मौला हमारे गुनों को माफ अता फरमा दे।